हमने कहा आपसे आप इसको x मत मानिएगा, डेटा को और आसान करना है, सबको ज़ीरो बनाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। यहाँ x इसको बनाइएगा x। एक समस्या आती है हमारे पास कि सर इसमें मिड किसको माने, इसको माने 4 को, तो 4 से इधर 2 इधर 3 ज़्यादा, बीच वाला कोई नहीं दिख रहा है सर। बीच वाला ईयर कौन सा है? 2002 से लेके 2007 के बीच में सबसे बीच में कौन है? 5 है? नहीं सर, इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 ही रह गए, कहाँ बीच वाला है? बीच वाला नहीं, इसको मान लेते हैं। इधर 2 इधर 3, गड़बड़ हो जा रहा है। ये बीच वाला इसको मान लीजिए सर, ये जो लाइन हम खींचे हैं ना, अब ये बीच में है एकदम, इसका मीडियन जो बोलते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं इसको। तो मीडियन ये हो गया आपका, ये 2004 और 2005 के बीच में मीडियन हो गया, ये मान लिए हम 0। अब इसको मीडियन हो गया, ये सब 0, ये मिड में चला गया। इससे ऊपर की वैल्यू निगेटिव, इससे नीचे की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब आगे की वैल्यू इधर की हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव, ये आगे जा रहे हैं, और इससे पीछे की वैल्यू निगेटिव। तो सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? आधा साल, 0.5 माइनस 0.5 ईयर हो जाएगा। इससे यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इससे ये 1.5 साल पीछे है, माइनस 1.5 ईयर्स। ये कितना हो गया? x हम इधर बना रहे हैं, इसको थोड़ा और नजदीक कर लें क्या? ये लिखा हमने 0, ये मिड हो गया, यहाँ माइनस 0.5, यहाँ माइनस 1.5, और ये हो जाएगा माइनस 2.5, और इसको मान लिया हमने x। ये आगे 0.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इससे आगे 0.5, इससे आगे 1.5, और इससे आगे 2.5। ये x हो गया, और इसको जब ऐड करेंगे तो हम इसको अब लिखेंगे, देख रहे हैं ये तीसरा। इस लाइन से कैलकुलेशन किए वही आता, नहीं किए हम, बड़ा था, आप कैलकुलेट करिएगा। इससे कैलकुलेट किए वही आया जो इससे भी कैलकुलेट करने पे आएगा। देखिएगा कैसे, पहले तो इसको ऐड करें, तो सिग्मा x की वैल्यू हम बिना देखे बता देंगे 0, क्योंकि ये बीच वाली वैल्यू है, बीच से इधर की वैल्यू उतना ही माइनस होगी जितना इधर प्लस होगी, ये हमेशा 0 आएगा। हो गया, यही आसानी करने के लिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब क्या करेंगे सर? अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या x का y से, यहाँ x लिखिए, x y निकालिए। 100 में माइनस 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 250, और 110 में 110 इंटू 1.5 165 माइनस 165, और 115 115 इंटू 0.5 57.5, ये भी निगेटिव। आगे इसमें 120 में 0.5, ये तो 60 आएगा पॉजिटिव। 135 में 135 इंटू 1.5, ये वैल्यू आ गई 202.5, और 140 इंटू 2.5, ये वैल्यू आ गई 350। इनको ऐड कर दिया हमने, 350 प्लस 202.5 552.5 प्लस 60 प्लस, ये यहाँ तक हमने ऐड कर दिया पॉजिटिव। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस 57.5 माइनस 165 माइनस 250, ये वैल्यू आ गई 140। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हो गई 140, और निकालेंगे अब एक्स स्क्वायर, पॉइंट पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 625 6.25। इसका होता है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 का मतलब 2.25। इसका स्क्वायर हो गया 25.25, ये छोड़ दिए, ये बीच वाला ये कोई वैल्यू नहीं है 0, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25,
ये 1.5 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 2.25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और इसको हम ऐड करेंगे, कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25, ये वैल्यू आ गई 8.75 और 8.75 ऊपर भी आएगा, इंटू 2 कर दीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई 17.5। यानी कि यहाँ सिग्मा एक्स वाई ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब पहला इक्वेशन क्या है इसका? सर पहला इक्वेशन है सिग्मा वाई, जितना हम लिखेंगे आपको उतना ही ये याद होगा, लिस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स। तो ये देखिएगा सिग्मा एक्स ये हो गया 0 क्योंकि सिग्मा एक्स 0 आएगा, ए इंटू एन की वैल्यू है 6 और सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 720। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू मिल गई 720 डिवाइड बाई 6 और ये हो जाएगा 120। ए की वैल्यू हमें मिल गई 120। अब आइए दूसरे इक्वेशन में, ये था इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 0, सिग्मा एक्स की वैल्यू रखेंगे ये 0 हो गया, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 140 इक्वल टू बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17.5, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 140 डिवाइड बाई 17.5 और 140 में आप 17.5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 17.5, ये वैल्यू आ गई 8। ए की भी वैल्यू मिल गई, बी की भी वैल्यू मिल गई, इक्वेशन तैयार है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका नाम है y ऑन x, y ऑन x इसको कहते हैं, जहां y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पुट करिए a की वैल्यू, y इक्वल टू ए की वैल्यू आई है सर 120 और b वैल्यू आई है 8x। सर पिछला वाला इक्वेशन कुछ और था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आएगी। चलिए ये इक्वेशन तैयार है। अब आपको कब की वैल्यू निकालनी है? 2008। बताइएगा 2008 कितना आगे है? इस 0 से शुरुआत यहाँ से हुई है, तो सर 2007 अगर 2.5 ईयर्स आगे है तो 2008 3.5 ईयर्स आगे होगा। यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू 120 प्लस 8 इंटू 3.5 ये पुट करना है आपको। 3.5 इंटू 8 28 आया ये, तो 120 प्लस 28 ये आ गया 148, यानी हमारा वही इक्वेशन आया क्या, y इक्वल टू सेल मिल गया 2008 में 148 तब भी आया था, 148 अब भी आया, क्या फ़र्क पड़ा सर? कोई फ़र्क नहीं, जैसे चाहें सवाल लगाएं। 2009 y इक्वल टू 120 प्लस 8 इंटू उसके अगला 2009 कितने साल आगे होगा सर? 4.5 ईयर्स। 4.5 में मल्टीप्लाई करिए 8 का, 4.5 इंटू 8 36, 120 y की वैल्यू आ गई 120 प्लस 36 यानी 156। क्या ये तब भी आया था? जी सर 156 लैक्स आया था तब भी आंसर, और अब भी आ रहा है। 2010 की कहानी बताइए, 2010 की क्या कहानी है? y इक्वल टू 120 प्लस 8 इंटू कितना साल आगे होगा? 5.5, यहाँ रख दिया हमने, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 इंटू 5.5, ये वैल्यू मिली हमें 44 प्लस ये 120 प्लस 44 इक्वल टू 164, ये तब भी आया था, ये अब भी आया। 2011 में क्या वैल्यू होगी? y इक्वल टू 120 प्लस 8 इंटू 6.5, मल्टीप्लाई करें 6.5 इंटू 8, वैल्यू मिली 52, 120 प्लस 52 इक्वल टू 172, तब भी आया था अब भी आया। 2012 में ये लीजिए y इक्वल टू 120 प्लस 8 इंटू 7.5 और ये हो जाएगा 120 प्लस, मल्टीप्लाई करें 7.5 इंटू 8, वैल्यू मिली 60 प्लस 120 आ गया 180 आंसर। यानी सर इस मेथड से निकालें या उस मेथड से निकालें, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में हमारी वैल्यू कहाँ तक आ गई? 180 तक, और तब भी क्या आई थी? 148 से लेके 180 तक। नोट करें
ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ये 0.5 में। सर लेकिन हमारे बुक में तो ऐसे नहीं सॉल्व किया हुआ है। अरे वो किसी तरह से सॉल्व करे, आना आंसर वही है। अब ये तीसरा जो मेथड है आपके बुक वाला सॉल्यूशन जो हम देने जा रहे हैं, पहले आप नोट करें, फिर अब आपके बुक में जो सॉल्व किया हुआ है सर वो कुछ और मान के लगाया है, हम वो दिखाते हैं वो क्या लिखा हुआ है, उससे भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप इसको नोट करें, फिर वो थर्ड मेथड करेंगे हम इसी क्वेश्चन को। हो गया।